सगर के पुत्र हुए महाराज असमंजस, असमंजस के अंशमान, अंशमान के दिलीप और दिलीप के भागीरथ। भागीरथ वही है, आप लोगों ने कथा में सुना था कल कि 12 वर्ष की उम्र में भागीरथ मैया गंगा जी को लेकर के भूतल पर आए। इनकी कई पीढ़ियों बाद अयोध्या के राजा हुए जिनका नाम पड़ा महाराज रघु। रघु के बारे में आप लोग बहुत जानते होंगे, क्योंकि महाराज रघु के प्रति बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक स्पेशल चौपाई लिखी। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन गाई। गोस्वामी जी ने ऐसी चौपाई क्यों लिखी? प्रमाण मिलता है कि एक बार महाराज रघु जंगल में शिकार खेलने गए। परीक्षित जी कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना। महाराज रघु एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए तो महाराज रघु ने देखा कि जंगल में एक कुत्ता रो रहा है। रो इसलिए रहा है क्योंकि उसकी जांग में कीड़े पड़ गए। तो महाराज रघु ने सोचा, हाय परमात्मा, ये तो मर जाएगा। महाराज रघु ने तलवार निकाली, कुत्ता की जांग चीरी, उससे एक कीड़ा निकाला और जैसे ही जमीन पर रखा तो जितनी तेजी से कुत्ता रो रहा था उससे ज्यादा तेजी से वो कीड़ा रोने लगा। महाराज रघु ने सोचा कि अगर कुत्ता बच गया तो ये कीड़ा मर जाएगा, लेकिन महाराज रघु ने सोचा मैं सूर्यवंशी राजा हूं, न मैं इन कीड़ों को मरने दूंगा और न मैं इस कुत्ता को मरने दूंगा। तलवार निकाली, कुत्ता की जांग चीरी और कुत्ते के अंदर जितने कीड़े थे सारे निकाले और अपनी जांग चीरी और कुत्ते के कीड़े अपनी जांग में प्रवेश कर लिए। कीड़ों का प्रकोप हुआ, शरीर शिथिल हो गया। जब इनके प्राण छूटने लगे तो देवता आकाश से फूलों की बारिश करने लगे। तब महाराज रघु के प्रति गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा महाराज अज। अज के यहां पर महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ, तब राम जी का जन्म बताएंगे। पहले राजा दशरथ का बताता हूं। ये अज जो थे ये संतानहीन राजा थे। घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो एक दिन रानी ने कहा, महाराज जब घर में कोई बाल बच्चा नहीं है, कोई दौलत खर्च करने वाला नहीं है, तो इस दौलत का करोगे क्या? बोले ऐसा करो, ये सारी दौलत दान में दे दो। मेरी माताओं, महाराज आज दोनों हाथों से दान लुटा रहे हैं। उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। तो ब्राह्मणी ने